Reckless driving is what has been marring the National Capital Region for days, in fact weeks now. It's a speeding Thar this time, which dragged a bike for 10 kilometers after hitting it. The Thar wreaked havoc again after hitting a bike. The speeding Thar then dragged the bike for 10 kilometers, and after this collision, the bike got stuck in that very Thar. We are bringing to you CCTV visuals of this very accident that's taken place. The bike caught fire while being dragged, and people around even came out to scream, but the Thar driver did not pay any heed and he did not stop. The entire incident was captured on CCTV, and from now what we are told, 22-year-old who was behind the very wheels the accused has now been arrested by the UP police. This has taken place in Greater Noida. We have Himanshu Mishra joining us on the broadcast with more details. Himanshu, ये जो गाड़ी है, जो 22 साल का लड़का इसको चला रहा था, इसको क्या ये किसी इन्फ्लुएंस में था, कोई सब्सटेंस इन्फ्लुएंस में था? क्योंकि वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो भी चीखने चिल्लाने लगे थे कि इस तरीके से एक बाइक एक थार के नीचे आ गया है, और उसके बावजूद 10 किलोमीटर कोई छोटी डिस्टेंस नहीं है, काफ़ी लंबा स्ट्रेच है जिस तक वो पूरा ड्रैग करते हुए इस बाइक को गया। क्या उस पूरे डिस्टेंस में कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थी इस पूरे मामले को देखने के लिए? क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए, कोशिशें लगातार जारी थी। पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जा चुका था, लेकिन वो जो पूरा स्ट्रेच है वो आउटर का एरिया है जहां पर उतनी आबादी नहीं है, और शायद ये गनीमत की बात भी थी क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट हुआ, जहां पर इसने बाइकर को हिट किया, गनीमत सबसे पहले वहां ये हुई कि बाइकर की जान बच गई, उसे चोट तो आई लेकिन वो सामने नहीं गिरा, वो बाइक के साथ उलझा नहीं, वरना आप सोचिए कि इसका क्या हो सकता था वहां पर। लेकिन गनीमत थी कि बाइकर दूसरी तरफ गिरा और बाइक रोड पे गिरी, और वो बाइक जो है वो थार के नीचे फंस गई। अब जिस स्ट्रेच से ये गया वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोगों ने लगातार न सिर्फ पुलिस को कॉल किया था, पुलिस की टीम भी पहुंची थी, बल्कि इसे रोकने का इशारा भी किया था। इसका मेडिकल टेस्ट कराया गया है, पूरा थॉरो मेडिकल टेस्ट कराया गया है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है श्रेया, ताकि क्लियर हो सके कि क्या ये किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में था या नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये किसी चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं था तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से उसने इस तरीके की हरकत की कि एक बार एक्सीडेंट हो गया, वहां पर रुकने की बजाय ये आगे भागता है, बाइक फंसी हुई है, आग की लपटें निकल रही हैं, चिंगारियां निकल रही हैं, लेकिन उसके बाद इसे अपना भी डर नहीं, क्योंकि गाड़ी में आग लग सकती थी, इसकी जान को खतरा हो सकता था, रास्ते में दूसरा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन ये कहीं नहीं रुका। अब तमाम जो पूरे हादसे हैं, पूरे स्ट्रेच का पुलिस सीसीटीवी निकाल रही है। घटनाक्रम जहां पर पेट्रोल भरवा करके वहां पर क्या बात हुई, क्यों पैसा नहीं दिया, वहां से वो भागता है, और ये पूरा जो आरोप से लेकर के एक्सीडेंट तक का एक एक फ्रेम टू फ्रेम पुलिस जांच कर रही है, ताकि एग्जैक्ट रीजन पता चले और सही कार्रवाई हो सके। जी श्रेया। जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। Well viewers, that's what we are learning so far about this very incident, and we will keep a very close track of how things proceed on the investigative front. But for now, this comes up to become another example of how reckless driving has become the order of the day in the National Capital Region.